दोस्तों, जो भी व्यक्ति धनतेरस के दिन ये 5 वस्तुएं खरीद लेगा तो उसके घर में लक्ष्मी को आने से कोई नहीं रोक सकता। उसके घर में होगी धन की अपार वर्षा। बस आपको धनतेरस के दिन मेरी बताई हुई ये 5 वस्तुएं खरीदनी है, क्योंकि धनतेरस के दिन ये 5 वस्तुएं खरीदने से आपको 13 गुना फायदा होगा। और अगर आपने धनतेरस के दिन ये 5 वस्तुएं नहीं खरीदी तो आपको 13 गुना नुकसान भी हो सकता है। धनतेरस के दिन ही धन के देवता धन्वंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद के जनक और भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। आज के इस वीडियो में विशेष रूप से मैं आपको धनतेरस के दिन खरीदी जाने वाली ये 5 वस्तुएं बताऊंगी, जिन्हें खरीदने से घर में अपार धन की वर्षा होगी। वस्तुओं की संख्या 5, 7, 13। इनमें से कितनी भी वस्तुएं आप खरीद सकते हैं। धनतेरस के समय भगवान धन्वंतरी, मां लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा विशेष रूप से की जाती है। धन के देवता धन्वंतरी को विशेष प्रिय होती हैं ये 5 वस्तुएं। पहली वस्तु है झाड़ू। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है। कहा जाता है कि झाड़ू घर की गंदगी, नकारात्मकता और दुर्भाग्य को दूर करती है। और यह तो सत्य ही है कि जहां स्वच्छता होती है वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। तो धनतेरस के दिन झाड़ू विशेष रूप से खरीदे। और हो सके तो धनतेरस के दिन एक झाड़ू कहीं पर दान जरूर कर दे, ऐसी जगह जहां लोग उसका उपयोग करें, जैसे मंदिर में। दूसरी वस्तु है साबुत धनिया। धनतेरस की शाम को धनिया के बीज खरीदकर पूजा में रखने से धन वृद्धि होती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति धनतेरस के दिन धनिया खरीदकर उसकी पूजा करते हैं तो उनके घर में जो भी धन है उसमें वृद्धि होती है। इस धनिये को अगली सुबह अपने घर की क्यारी में बोना या रसोई में रखना शुभ रहता है। तीसरी वस्तु है नमक। धनतेरस के दिन सेंधा नमक खरीदना बहुत शुभ होता है, क्योंकि यह घर की नकारात्मकता को दूर करता है। लेकिन अगर आपको सेंधा नमक नहीं मिले तो आप नॉर्मल नमक भी खरीद सकते हैं, क्योंकि नमक खरीदने से घर में संतुलन और सुख आता है। नमक घर में आई सभी नकारात्मकता को दूर करके हमारे जीवन को सुखी बनाता है। तो धनतेरस के दिन नमक जरूर लेके आए। और दिवाली के 5 दिन आपको नमक का पोंछा भी लगाना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि नमक के पोछे से घर की दरिद्रता दूर होती है। तो दिवाली में नमक अवश्य लाएं और 5 दिनों तक इसी नमक का उपयोग करें। चौथी वस्तु है मिट्टी के दीपक और कलश। ये मिट्टी के दीपक आप धनतेरस पर अवश्य ही खरीदे, क्योंकि इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में धन की वृद्धि होती है। इन्हें खरीदना पवित्रता और देवी कृपा का प्रतीक है। इन दीपकों से कार्तिक महीने में तुलसी और लक्ष्मी पूजन करें। पांचवी वस्तु है पीतल या तांबे के बर्तन। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर धनतेरस के दिन सोना न खरीद सके तो तांबे या पीतल के बर्तन जरूर लें। बर्तन को खरीदकर उसमें धान, हल्दी या चांदी का सिक्का रखकर पूजा करें, फिर आप उनका उपयोग करें। इससे भगवान धन्वंतरी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, इन 5 वस्तुओं के अलावा और भी कई सारी वस्तुएं हैं जो आपको धनतेरस के दिन खरीदनी चाहिए, जैसे सोना चांदी, दर्पण, चांदी का सिक्का, नई तिजोरी जिसे लक्ष्मी पूजन में श्री लिखकर पूजा की जाती है। लेकिन जो वस्तुएं मैंने बताई हैं वो आप धनतेरस पर जरूर खरीदें, क्योंकि इन वस्तुओं की पूजा से मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और आपके घर में धन की वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, ये तो ऐसी वस्तुएं थी जिनको खरीदना धनतेरस के दिन काफी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जिन्हें अगर आपने धनतेरस के दिन खरीद लिया तो लक्ष्मी माता आपसे क्रोधित हो सकती है और आपके घर के बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। तो इन वस्तुओं को धनतेरस के दिन बिल्कुल ना खरीदे। आइए जानते हैं ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें खरीदने से मां लक्ष्मी क्रोधित हो जाएगी और धनतेरस पर आपके घर में धन की वृद्धि नहीं होगी, जिससे आपका व्यापार भी मंदा पड़ सकता है। सबसे पहली वस्तु है लोहे की वस्तुएं। धनतेरस के दिन लोहे से बनी चीजें जैसे तवा, कड़ाही, कैंची, छुरी, हथौड़ा आदि खरीदना अशुभ माना जाता है।
तो धनतेरस के दिन इन वस्तुओं को खरीदने से बचे। आखिर क्यों धनतेरस के दिन लोहे की वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए? इसके पीछे एक कारण छिपा हुआ है। माना जाता है लोहे का संबंध शनिदेव से है और धनतेरस के दिन इसका खरीदना आर्थिक कष्ट ला सकता है, क्योंकि शनिदेव का क्रोध बहुत ही ज्यादा होता है। दूसरी वस्तु है काले रंग की चीजें। धनतेरस के दिन काले कपड़े या काले रंग की वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए और ना ही पूजा में काले कपड़े आपको पहनने चाहिए, क्योंकि काला रंग नकारात्मकता और अशुभता का माना जाता है। तीसरी वस्तु है तेल और दही। धनतेरस के दिन बाजार से तेल या दही खरीदना निषेध है। माना जाता है कि इससे घर में दरिद्रता और कलह का वास होता है। तो धनतेरस के दिन तेल और दही खरीदने से बचे। चौथी वस्तु है कांच और प्लास्टिक के बर्तन। धनतेरस के दिन कांच या प्लास्टिक के बर्तन खरीदना शुभ नहीं होता, क्योंकि कांच और प्लास्टिक की चीजें स्थायी नहीं होती हैं और धनतेरस पर दीर्घायु एवं समृद्धि की वस्तुएं खरीदना चाहिए। पांचवी वस्तु है नीडल, ब्लेड या कैंची। धनतेरस के दिन धारदार वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि ये धार वाली वस्तुएं रिश्तों और घर की सुख शांति को काटने का प्रतीक मानी जाती हैं। छठी वस्तु है एल्यूमिनियम के बर्तन। एल्यूमिनियम के बर्तन या सस्ती धातु के बर्तन इस दिन नहीं लेने चाहिए। ये कम गुणवत्ता और अल्पायु का संकेत देते हैं, तो आप इन्हें लेने से भी बचें। सातवीं वस्तु है पुराने या सेकंड हैंड सामान। धनतेरस के दिन कोई भी पुराना सामान, चाहे वाहन हो या इलेक्ट्रॉनिक चीज, नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। इस दिन अगर आपसे हो पाए तो नई वस्तु ही घर में लाए। दोस्तों, धनतेरस काफी शुभ त्योहारों में से एक माना जाता है, तो आप धनतेरस के दिन इन वस्तुओं को खरीदने का अवश्य ध्यान रखें कि अगर आपने इन वस्तुओं में से कोई भी एक वस्तु धनतेरस के दिन खरीदी तो इससे मां लक्ष्मी का क्रोध आपके परिवार के ऊपर बन सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि दिवाली की सफाई के दौरान ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो आपको घर से बाहर नहीं करनी चाहिए, जो माता लक्ष्मी को विशेष प्रिय होती हैं। पहली वस्तु है झाड़ू। दिवाली की सफाई करने पर घर से कोई भी पुरानी झाड़ी बाहर ना फेंके, क्योंकि झाड़ू फेंकना या बाहर रखना मां लक्ष्मी का अपमान माना जाता है और यह मां लक्ष्मी का अपमान करने का पाप आप बिल्कुल ना करें। झाड़ू को लक्ष्मी का रूप कहा गया है, इसलिए धनतेरस पर झाड़ू बाहर या उल्टा नहीं रखना चाहिए। दूसरी वस्तु है अनाज या खाद्य वस्तुएं। चावल, गेहूं, दाल, चीनी या नमक जैसी चीजें इस दिन कभी घर से बाहर नहीं देनी चाहिए। यह घर की अन्न लक्ष्मी को दूर कर सकता है। अगर किसी को देना बहुत जरूरी हो तो अगले दिन सुबह दे, क्योंकि इससे आपके घर की सुख और शांति भी उनके साथ चली जाएगी। तो ये चीजें घर से बाहर बिल्कुल ना जाने दे। तीसरी वस्तु है पैसे या वस्त्र दान में देना। धनतेरस पर नकद पैसा, सोना चांदी या कपड़े दान नहीं देने चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन जो धन बाहर जाता है वह साल भर धन हानि का कारण बन सकता है। दान का कार्य आप अगले दिन, नरक चतुर्दशी या दिवाली के दिन कर सकते हैं, लेकिन भूलकर भी धनतेरस के दिन इसी चीजें दान न करें। चौथी वस्तु है जलता हुआ दीपक या अग्नि। धनतेरस के दिन शाम के समय जलाए गए दीपक को कभी बाहर न रखे या बुझाए नहीं। कहा जाता है कि उस दीपक की लौ से लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है, इसलिए दीपक को जलने दे और खुद न बुझाए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। पांचवी वस्तु है झाड़ू लगाकर कचरा घर से बाहर निकालना। दिवाली के दौरान संध्या के अपने घर के कचरे को घर से बाहर बिल्कुल ना निकले। दिन में सफाई करे, लेकिन शाम को घर की मिट्टी या कचरा बाहर फेंकना अशुभ माना जाता है। ये लक्ष्मी जी को घर से बाहर करने जैसा होता है, तो आप उस कचरे को भर के रख दे और अगली सुबह उसे बाहर निकाले। छठी वस्तु है प्याज, लहसुन या मांसाहार। ये पवित्र दिन है, इसलिए इस दिन इन चीजों को घर से बाहर या अंदर नहीं लाना चाहिए। दिवाली के दौरान घर का वातावरण सात्विक और शांत रखे, तभी लक्ष्मी कृपा टिकती है, वरना आपके घर से लक्ष्मी आते हुए भी चली जाएगी। सातवीं वस्तु है नमक या तेल बेचना या बाहर देना। धनतेरस के दिन नमक और तेल को घर से बाहर बिल्कुल ना करें, क्योंकि नमक और तेल घर की ऊर्जा और स्थिरता का प्रतीक है। इन्हें धनतेरस के दिन बाहर देना या उधार देना घर की समृद्धि घटा सकता है।
तो दिवाली की सफाई में ध्यान रखें इन बातों का, ताकि लक्ष्मी माता आपसे प्रसन्न होकर आपके घर में जरूर पधारे। धनतेरस के दिन अपने घर का मुख्य द्वार साफ रखें, लेकिन दरवाजे पर झाड़ू बिल्कुल न रखें। और धनतेरस के दिन शाम को दीपक चारों कोनों और तुलसी के पास जरूर जलाए। दिवाली के चलते घर में कहीं अंधेरा न रहे, क्योंकि लक्ष्मी जी उजाले में प्रवेश करती हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखें। धनतेरस के दिन हर कार्य शुभता का स्वागत करने के लिए करें। सफाई करें, लेकिन शाम को नहीं। खरीदारी करें, लेकिन बिना झगड़े के। और मन को शांत रखें। और इस प्रकार आप घर में मां लक्ष्मी का स्वागत कीजिए। आशा करती हूँ आज की यह जानकारी आपको पसंद आएगी।